उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली में स्थित दरगाह, मदरसा, ईदगाह, इमामबाड़ा के संचालन हेतु नव नियुक्त अध्यक्ष साबिर हुसैन राशिद मामू को प्रशासन की दखल अंदाजी के बाद अंततः पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी ने प्रभार और बागडोर सौंप दी है। तहसीलदार अभिषेक पांडे TIR के धारिया की उपस्थिति में प्रशासन ने सभी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि वह नियमानुसार सभी का संचालन करें। बताया गया है कि बीते माह पूर्व नए अध्यक्ष के रूप में साबिर हुसैन मामू को मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल ने यहां का अध्यक्ष बनाया था। साथ ही पूर्व अध्यक्ष को समस्त दस्तावेज, कैश बुक, राशि आदि सौंपे जाने के लिए कहा गया था। लेकिन पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवानी के द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके विरुद्ध में SDM न्यायालय में मामला प्रेषित किया गया था, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की सुनवाई करते हुए मामला सुलझा दिया है। बताया गया है कि पूर्व अध्यक्ष के द्वारा यहां कई विसंगतियां भी की गई हैं, जिसकी वह आने वाले समय में जांच भी करेंगे। बहरहाल अब प्रशासन के निर्देशों के उपरांत यहाँ के सभी संचालन की व्यवस्था अब साबिर हुसैन के द्वारा संभाली जा रही है, जहाँ पर इस संबंध में जब यहाँ के तहसीलदार अभिषेक पांडे से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं मामले के अधिवक्ता तमीम खान ने न्यायालय पक्ष को धन्यवाद ज्ञापित किया है। विगत करीब 10 महीनों से हम न्यायालय की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि जो भूतपूर्व सदर थे वो यहाँ के तमाम जो चार्जेस हैं, जैसा कि वक्फ बोर्ड ने निर्देशित किया था कि 30 दिन के अंदर आपको पुराने अध्यक्ष को, ये नए अध्यक्ष को 4 देना पड़ेगा। लेकिन ये सिलसिला न्यायालय के माध्यम से और हमें कल जो है प्रशासन और शासन के द्वारा चार्ज दिलाया गया है, पंचनामा हुआ है और सारी लिखा पढ़ी जो हुई है उससे मैं शासन और प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और ये जो सारे चार्जों में एक चीज़ बहुत गज़ब की थी कि विगत 30 सालों से जो सदारत थी उसमें हमें कुल 5,700 रुपये नगद के तौर पर बैंक अकाउंट से प्राप्त हुए। क्या कारण मानते हैं आखिर इतना कम? कारण अब उसकी तह में जाना पड़ेगा। अभी 4 संभाला है कल मैंने, अब मैं देखता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। और हमारी जो तमाम कमेटी के लोग एक साथ मिलकर जो लड़ाई लड़ी हमने यहाँ से भोपाल तक, क्योंकि आवाम भी यही चाह रही थी कि सब कुछ नए लोग संभालें, नए लोग आगे आएँ, ताकि काफ़ी। अब आपको पद मिल गया है, क्या कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे आप? परिवर्तन तो ऐसा है कि बहुत कुछ मैंने परिवर्तन किया है अभी, और भविष्य में जैसे अपने दरगाह के मैदान में मार्बल वगैरह लगाना और यहाँ पर पानी, टॉयलेट वगैरह की अच्छी व्यवस्था करना, आगे डेवलप करना, जो ग्राउंड है वहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, ये सब दिमाग में है मेरे। धीरे धीरे मैं और मेरे तमाम साथी इस कार्य को अंजाम देंगे। ये हमारे यहाँ बिरसिंहपुर पाली में वक्फ की संपत्तियाँ हैं, उनमें पूर्व सदर साहब थे जो पुरानी कमेटी के, उन्होंने चार्ज नहीं दिया हुआ था नई कमेटी को, तो इसी से संबंधित धारा 68 की कार्रवाई वक्फ बोर्ड भोपाल ने SDM को निर्देशित किया था, जिसके परिपालन में SDM के यहाँ मामला चल रहा था और ये 10 महीने ये मामला पूरी तरीके से चला है। वक्फ बोर्ड ने किसको अध्यक्ष बनाया था? वक्फ बोर्ड ने जनाब साबिर हुसैन साहब को नया अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ था और पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी, जो कि अभी मौजूदा समय में जिला अध्यक्ष के रूप में हैं, तो उन्होंने साबिर हुसैन साहब को चार्ज नहीं दिया था। क्या कारण था चार्ज नहीं देने का? अब इसकी वजह तो ये है कि चार्ज न देना और पद में लगातार बने रहना, ये तो आप समझ सकते हैं प्रेस्टीज इशू उन्होंने बना रखा था और इससे उनको एक कमाई होती थी, इसी वजह से वो चार्ज नहीं दे रहे थे। जैसे ये बात भी सामने आ रही है कि यहाँ जो गुरु बैठते हैं उनको भी कई महीनों का पगार नहीं दी गई थी। हाँ, विगत बातें आ रही हैं 2 वर्षों से 5700 रुपये 30 साल वर्ष में, क्या मानते हैं आप? जी, ये अभी विगत 2 वर्षों से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। ये कल चार्ज के समय भी बात उन्होंने रखी थी प्रशासन के सामने कि चार्ज तो आप दे रहे हैं, लेकिन मेरी सैलरी का जो मामला है उसको कौन निपटाएगा। फिर नई कमेटी ने डिसाइड किया है कि देखते हैं धीरे धीरे करके आपकी जो व्यवस्था होगी, भूखों मरने की स्थिति नहीं आने देंगे, इस पर
पूरा नई कमेटी तवज्जो देगी। प्रशासन ने अभ्यान नहीं कर हाँ, प्रशासन ने कल खड़े रह कर के पूरी कार्रवाई कराई है, सभी का अच्छा सहयोग था और इसमें मैं माननीय एसडीएम महोदय के न्यायालय को धन्यवाद कहूँगा कि न्याय ज़रूर लेट मिलता है लेकिन मिलता है न्याय। ये बहुत अच्छी बात हम लोगों के सामने है। ये मेरा ऐसा मानना है कि संभाग का पहला मामला है और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम वक्फ संपत्तियों के हुक्मरानों से गुजारिश करूँगा कि आप नादरशाही से वक्फ की संपत्तियों का संचालन न करें। ये जनता की और सरकार की संपत्ति है, इसे सार्वजनिक संपत्ति का जैसे संचालन किया जाता है बिल्कुल वैसे करें। इसको घर की संपत्ति न मानें और अपना आधिपत्य न जमाएं और जब भी कोई नई कमेटी बने तो उसको हैंड ओवर करें चार्ज। ये पब्लिक का वर्क है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।